नमस्कार। संपूर्ण स्वास्थ्य के आज के सीरीज में हम थायराइड मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। थायराइड इज ए कॉमन कंडीशन। बहुत लोगों को इसकी समस्या होती है, वेट बढ़ना, अलग अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जिसका बॉडी में हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड पे इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी में सारे मेटाबॉलिज्म को थायराइड रेगुलेट करता है या प्रभावित करता है। थायराइड इज ए वर्सेटाइल ग्लैंड। थायराइड का हेल्दी रहना सभी के लिए जरूरी है। थायराइड की गड़बड़ी दो तरह की होती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड इज मोर कॉमन, जिसमें थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन कर रहा होता है। उसके मेडिकल मैनेजमेंट में ऊपर से थायराइड के हार्मोन के सप्लीमेंट मेडिसिन के द्वारा पहुंचाते हैं, बट इट्स टेम्पररी प्रोसीजर। आपको लाइफ लॉन्ग एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसके एनर्जी रीजन, साइकोसोमेटिक रीजन को समझकर उस पर काम कर लें तो इंडोजेनस थायराइड अपने हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने लगेगा। एनर्जी रीजन में हम एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूप्रेशर हम डायरेक्ट ग्लैंड का कर सकते हैं। हमारे गले में बटरफ्लाई शेप में थायराइड ग्लैंड होता है, तो पहले हम उसका हॉरिजॉन्टल मसाज करेंगे। धीरे धीरे आपको मसाज करना है। खुद से करेंगे तो आप अपने आप से धीरे से ही करेंगे। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का करते हैं तो बहुत जेंटल होने की ज़रूरत है। पहले हॉरिजॉन्टल मसाज करें, वैसा 2 मिनट करने के बाद फिर इसको वर्टिकल मसाज करना है। हॉरिजॉन्टल मसाज करने से इन ची बढ़ेगी, वर्टिकल मसाज करने से यांग ची बढ़ेगी। देयर इज रीजन, देयर इज पर्पस बिहाइंड एवरी मूवमेंट। एक्यूप्रेशर करते हुए हम मन में अफर्मेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थायराइड विशुद्धि चक्र के पास है और विशुद्धि चक्र का फंक्शन है एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। अगर हम अपने मन की बातों को, अपने दिल की बातों को खुलकर नहीं बोल पाते, जिस समय जहाँ पर जितना जरूरी है अगर वो नहीं बोलते, तो ये मन में दबाने की आदत थायराइड बन जाती है। थायराइड का मसाज करते हुए हम इसे मन की आंखों से इसे लव वाइब्रेशन दें और अफर्मेशन करें, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ परफेक्टली। मैं अपने मन की बातों को तुरंत बोलती हूँ, मैं अपने दिल की बातों को खुलकर कहती हूँ। हाइपोथायराइड इज मोर कॉमन इन फीमेल, इसलिए मैं अफर्मेशन में फीमेल जेंडर यूज कर रहा हूँ। कभी कभी ये मेल में भी होता है, अकॉर्डिंगली आप उसका बात समझ लें और उसका प्रयोग करें। डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड के मसाज करने के बाद हम रिफ्लेक्सोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी हथेली में थंब के इस हिस्से को भी मसाज कर सकते हैं। इस एरिया को, जो सोलन पार्ट है थंब का, इसको अपने हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ का, दोनों हाथ का हमें बारी बारी से मसाज करना है। जब थंब से आप उसे मसाज करेंगे तो आपको इस एरिया में कहीं पर टेंडरनेस फील हो सकता है। टेंडरनेस मतलब दबाने पर पेन। ऐसे पेन नहीं है, लेकिन अगर जब हम दबाने का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको कहीं पर पेन मिल जाएगा। जहाँ पर पेन मिले वहाँ पर आपको इंटेंसली ज़्यादा समय लगाना है। दोनों हाथों में इसको 2 से 3 मिनट करें और ऐसा दिन में 5 बार करना है। एक्यूप्रेशर करते हुए अफर्मेशन को रिपीट करना है। मैं अपने मन की बातों को खुलकर बोलती हूँ, मैं अपने दिल की बातों को तुरंत कहती हूँ। हमारा एक्सप्रेशन प्रॉम्प्ट हो, टू द पॉइंट हो। अगर हम ये कला सीख लेंगे, साइकोसोमेटिक रीजन पर थायराइड ठीक हो जाएगा। साइकोसोमेटिक रीजन पर ठीक होगा तो फिजिकल लेवल पे भी ठीक हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। देयर आर केसेस, देयर आर पेशेंट जो पहले थायराइड की मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इन सभी चीज़ों को अपनाया और वो मेडिसिन मुक्त हो गए। थायराइड मैनेजमेंट में नेक्स्ट टूल है मेडिटेशन। हमें आराम से बैठना है और प्राकृतिक सांसों के साथ रहना है। प्राकृतिक सांसों में रहने से हमारा मन शांत, शून्य होता है और फिर हमारी नाड़ियों में ऊर्जा आती है। 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा आएगी और जो थायराइड से जुड़ी हुई चक्रास हैं, विशुद्धि चक्रा, और जो नाड़ी है मेरिडियन, उसमें एनर्जी जाने से
इंटरनली हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें ध्यान में लगभग 1 घंटे सुबह शाम 2 बार या 3 बार मिलाकर कम से कम जरूर बैठना चाहिए। और मेडिटेशन के लास्ट में हमें थायराइड रीजन में, जो कि एक बटरफ्लाई शेप का होता है, वहाँ पर लाइट विजुलाइज करें। मेडिटेशन के अंत में करना है, ये खास बात का ध्यान रहे। मेडिटेशन में हम अपने भीतर मन को शून्य करके अपने भीतर ऊर्जा को जमा करते हैं, और मेडिटेशन के अंत में जब हम लाइट को विजुलाइज करेंगे तो हमारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगी। वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हम अगर थायराइड रीजन पर लाइट देखते हैं तो हमारी एनर्जी वहाँ पर कंसंट्रेट होती है। थायराइड के मैनेजमेंट के लिए जो 5वां टूल है वो है उष्ट्रासन और उज्जयी प्राणायाम। गले में बटरफ्लाई शेप का ये थायराइड ग्लैंड है। उष्ट्रासन में नेक स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने से उस थायराइड ग्लैंड पर खिंचाव आता है। किसी भी आसन में जब किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पर या ग्लैंड पर जब खिंचाव आ रहा है तब वो ऑर्गन एक्टिव होता है। उष्ट्रासन से थायराइड एक्टिव होता है। उष्ट्रासन के अलावा उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम में हम सांस लेने की जो विधि होती है उससे थायराइड रीजन में एक्टिवेशन होता है। उष्ट्रासन और उज्जयी प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, ध्यान के पहले भी कर सकते हैं और ध्यान से इंडिपेंडेंट अपनी सुविधानुसार भी कर सकते हैं। इन 5 टूल एक्यूप्रेशर, अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुलाइजेशन, आसन प्राणायाम का नियमित प्रयोग करें और दवा मुक्त स्वस्थ जीवन जिएं। होलिस्टिक हेल्थ के सीरीज में हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। आपको किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस बीमारी के बारे में आप लिखें और PMC हिंदी के इस सीरीज़ में जुड़े रहें, स्वास्थ्य लाभ उठाते रहें।